नमस्ते प्यारे बच्चों। भाषा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज हम जिस महत्वपूर्ण व्याकरण के विषय को समझने का प्रयास करेंगे उस विषय का नाम है समास। समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सम यानी कि पास में और आस मतलब रखना या बैठाना। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द या संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास युक्त पदों को समस्त पद कहा जाता है। आइए अब समझते हैं शब्दों में समास पहचानने की कुछ ट्रिक्स या नियम। अव्ययभाव समास, जिन शब्दों के आरंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है, यानी कि जिन शब्दों के आरंभ में यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर आदि उपसर्ग दिए हों, उन शब्दों में अव्ययभाव समास होता है। जैसे यथायोग्य, यथाशक्ति, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रहार, निर्जन, आजीवन, अनदेखा, भर पेट आदि। किंतु यदि एक ही शब्द की बार बार पुनरुक्ति या आवृत्ति हो तो वहाँ भी अव्ययभाव समास माना जाता है। जैसे एकाएक, बीचों बीच, गली गली, धीरे धीरे आदि। इसी प्रकार से यदि शब्द में सार्थक के साथ निरर्थक शब्द का भी प्रयोग हो तो वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे चाय वाय, खाना वाना आदि। दूसरा है तत्पुरुष समास। समास युक्त शब्दों को अलग करने पर यदि उनके बीच में का, के, की, के लिए, में, पर, से इन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तो वहाँ तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे गंगा तट, गंगा का तट, राज माता, राजा की माता, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, धनहीन, धन से हीन, वनवास, वन में वास। तत्पुरुष समास के दो उपभेद भी हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास की पहचान का नियम। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य के लिए प्रश्नवाचक शब्द कैसे का प्रयोग करने पर विशेषण शब्द में उत्तर मिल जाता है। जैसे नील गगन, इस शब्द में नील विशेषण और गगन विशेष्य पद है। गगन कैसा है, गगन कैसा है, नीला, तो इस शब्द में कर्मधारय समास है। पीतांबर, पीत पीला, अंबर कपड़ा, अंबर कैसा, पीला है, तो इस शब्द में भी कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जैसे चरण कमल, मृगनयन, मुखचंद्र आदि। द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान का बड़ा ही आसान सा नियम है। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और यह पद समूह का ज्ञान कराता है। जैसे पंचवटी, नवग्रह, शताब्दी, चतुर्भुज, तिरंगा, नवरत्न, दोराहा, सप्ताह, सतसई,
चवन्नी इत्यादि। द्वंद्व समास। इस समास की पहचान का यह नियम है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और दोनों शब्दों को अलग करने पर और, तथा, एव आदि लगाते हैं। जैसे दिन रात, दिन और रात, माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, तन मन, तन और मन आदि। बहुव्रीहि समास। इस समास युक्त शब्द में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद या शब्द की ओर संकेत करते हैं और बहुव्रीहि समास का प्रयोग अधिकतर देवी देवताओं के नामों में किया जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव। त्रिनेत्र, लंबोदर, चतुर्मुख, महेश, विषधर, चक्रधर, दशानन आदि। किंतु शब्दों में समास की पहचान आप तभी कर सकते हैं जब आपको सभी समास के नाम भी याद हों। तो समास के नाम याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। 3 शब्द, अब, दादी, तक। अब, दादी, तक, इन शब्दों के अगर प्रत्येक वर्ण को अलग किया जाए तो हर वर्ण एक समास की ओर संकेत करता है। अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुव्रीहि, दा से द्वंद्व, दी से द्विगु, त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय समास। तो अब, दादी, तक, इन 3 शब्दों को याद करके आप इनसे संबंधित समास के नाम भी आसानी से याद रख सकते हैं। शब्दों में समास की पहचान करने की विधि। मान लीजिए शब्द है निडर। इस निडर शब्द में विग्रह करने पर नि, डर, ये 2 शब्द बने, किंतु इसमें कोई संख्यावाची शब्द न होने से द्विगु समास नहीं है। बीच में योजक चिन्ह न लगे होने के कारण यहाँ द्वंद्व समास भी नहीं है। साथ ही इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध न होने से कर्मधारय समास भी नहीं है। इसके दोनों शब्दों को अलग करने पर बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग न होने से तत्पुरुष समास भी नहीं है। संख्यावाची शब्द न होने से द्विगु समास भी नहीं है, किंतु नि उपसर्ग जो कि इसके आरंभ में लगा है, तो नि उपसर्ग होने के कारण यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। इसी प्रकार आप अन्य शब्दों में भी समास की पहचान आसानी से कर सकते हैं।